हरिओम। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगम शैली के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसको दिया है कोल्ब ने। कोल्ब महोदय ने अधिगम शैली को बताया, यानी सीखने के तरीकों का उन्होंने बताया है। इन्होंने सीखने के 4 महत्वपूर्ण तरीके बताए हैं। उन 4 महत्वपूर्ण तरीकों को हम विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करेंगे। इन्होंने यह भी इस 4 तरीकों के अंतर्गत सभी प्रकार के अधिगमकर्ताओं को शामिल किया है, यानी चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे मंदबुद्धि बालक हो, चाहे तेज बालक हो, ये सभी प्रकार के बालक जो है इन चारों प्रकार से अपने जीवन में सीखते रहते हैं। या यूँ कहें कि जो सीखने की प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, वो जीवन पर्यंत चलने वाली जो सीखने की प्रक्रिया है या सीखने के जो तरीके हैं वे इन 4 तरह से चलते रहते हैं। तो अधिगम शैली यानी सीखने का तरीका क्या है? तो सीखने के तरीकों को उन्होंने 4 भागों में बांटा है। आइए हम लोग उनको 4 तरीकों को देखते हैं। पहला है डाइवर्जिंग, यानी व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न रूपों से सीखता है, विभिन्न गतिविधियों से सीखता है, प्रकृति से, जीव जंतु से, वनस्पति से, क्रियाकलाप से। यानी व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार से वह विभिन्न रास्तों से, विभिन्न गतिविधियों से, विभिन्न प्रारूपों से, विभिन्न स्वभावों से, विभिन्न व्यवहारों से सीखता रहता है। तो सीखने का तरीका एक यह भी है डाइवर्जिंग, यानी वह विभिन्न दशाओं में, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न गतिविधियों से सीखता रहता है। जैसे आज मिर्ची से आप सीखते हैं, दाल से, चावल से, खिचड़ी से, हर चीज़ का स्वाद है, उससे आप सीखते हैं। यानी ये कहने का मतलब ये है, जो आदमी जो है जो कुछ भी सीखता है विभिन्न रूपों से सीखता है। सीखने का यह एक तरीका है डाइवर्जिंग। दूसरा है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग को इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति जो है इसमें नियम कोई सीखता है, पहले नियम से कोई कार्य सीखता है। जैसे अगर हम बात करें, साइकिल चलाने का भी नियम होता है, कपड़ा भी पहनने का नियम होता है, विषय भी अध्ययन करने का नियम होता है। उस नियम, यानी कहने का मतलब इसमें पहले नियम फिर व्यवहार, यानी मिलने के लिए जाना। कहने का तात्पर्य है एक नियम, एक प्रक्रिया, एक क्रमबद्धता के साथ वह जो है अपने जीवन में सीखता है। जैसे किसी विषय का अगर पूरा ज्ञान करना है तो सिस्टमेटिक पढ़ना होगा। अगर आपको अच्छा व्यवहार करना है तो सिस्टमेटिक ढंग से व्यवहार करना होगा। यानी आपको यदि अच्छी भाषा बोलनी है, अच्छा कोई क्रियाकलाप करना है तो सिस्टमेटिक क्रमबद्ध ढंग से। यानी कहने का मतलब यह है कि कन्वर्जिंग मेथड के अंतर्गत वह व्यक्ति नियम से व्यवहार सीखता है। जैसे हम लोग विषय वस्तु का, जैसे मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, ये जो हम जो आपको अधिगम कराने का प्रयास कर रहे हैं सिलेबस के माध्यम से, वह कन्वर्जिंग है। उसमें ये अलग है कि चारों में कब कहाँ किसका प्रयोग होगा, अलग बात है। लेकिन आदमी जितना भी सीखते हैं अपने जीवन पर्यंत, सीखने की जो प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, वो चारों प्रकार में ही चलती रहती है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से थोड़ा अलग, लेकिन रहेगी चारों अपना रूप बदलती रहती है परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार। कहने का मतलब ये है इसमें जो है वह अपने को एक प्रकार से हम बात करें, कन्वर्जिंग का मतलब एक होता है मिला करके देखना, कुल क्या बना, ऐसे भी आप जो है सीखते हैं व्यक्ति। जैसे पूरा खाना कैसा बना, वो कन्वर्जिंग हो जाएगा, उसी के माध्यम से वो सीखता है। खाना वहाँ का बहुत अच्छा रहा, वहाँ का डेकोरेशन बहुत अच्छा रहा, ऐसे जो बातें होती है वो भी कन्वर्जिंग है, सब कुछ मिला करके। या नियम से उस अपने उत्तम उद्देश्य तक, उत्तम व्यवहार तक, उत्तम क्रिया तक पहुँचने का जो तरीका है, जो सीखने का तरीका है, वो क्या कहलाए? कन्वर्जिंग। तीसरा है एजिमिलेटिंग। इसको क्या होता है, ये बहुत विचित्र होता है। यह जो है आदमी स्वतः से ज़्यादा सीखता है, इसमें कोई चीज़ को अपने आत्मसात करता है। जैसे साइकिल, आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं साइकिल का, तो वह साइकिल की प्रत्येक गतिविधि, नियम, प्रक्रिया, व्यवहार को धारण कर लेता है। उसी तरह से शब्द है, अक्षर है, उसको धारण करता है। उसी तरह से कोई व्यवहार बाहर से देखा, जो कुछ भी वह बाहर में देखा उसको ज्यों कहते हुए अपने दिमाग में धारण कर ले। जैसे आप हमको पहचानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हमको आत्मसात किए हैं, आपके मेमोरी में मेरा चेहरा ज्यों कहते हैं सेट है। तो इसमें ये भी सीखने का एक तरीका होता है कि जिसमें व्यक्ति परिस्थितियों का, व्यवहारों का, स्वरूपों का ज्यों कहते हुए धारण कर लेता है, अनुभव के रूप में, पहचान के रूप में, क्रिया के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में, प्रक्रिया के रूप में, त्याग के रूप में। जैसे जो कोई कहता है कि मैं गांधी जी जैसा नेता बनूंगा या मैं अमिताभ बच्चन जैसा अभिनेता बनूंगा, तो उनका जो भी गतिविधि है, हाव भाव, क्रियाकलाप, चलने ढलने का स्टाइल है, वो सब क्या करता है, ज्यों कहते हुए दिमाग में धारण कर लेता है और उनके अनुसार ही
उनके स्वभाव के अनुसार, उनके व्यवहार के अनुसार, उनके ज्ञान के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार ज्यों का त्यों व्यवहार करता है। यानी इसमें व्यक्ति क्या करता है, जो कुछ भी समाज में, देश में, परिस्थिति में जो कुछ है उसे ज्यों का त्यों धारण करके उससे सीखता रहता है। अब उसमें रह गई उसकी पसंद और अपसंद वाली बात, तो जो पसंद होगा उससे ज़्यादा उसको आत्मसात करेगा, जो न पसंद होगा उसे भुलाने का कोशिश करेगा या कम कर देगा या उसके लिए प्रयास नहीं करेगा। तो ये भी एक प्रकार का सीखने का तरीका है, जिसमें हम अनुभव, पहचान, स्वरूप, व्यवहार, प्रतिमान, आदर्श, मूल्य, ये सब अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल होती है। चौथा का उन्होंने प्रकार बताया एकोमोडेटिंग। इसमें ये बताया कि इन्होंने जब आदमी जो कुछ अपने पास सीख लिया है, जब उसका प्रयोग करने जाता है, जब उसका सहयोग देने जाता है, तब जो है उससे भी सीखता है। जैसे आप पैसा देते हो, पैसा देते देते आपने देखा कि कितने लोग हमारे दिए हुए पैसे से बहुत अच्छा काम किए, कितने लोग हमारे पैसे का मिसयूज किए, दुरुपयोग किए। अब किसको पैसा देना चाहिए, किसको नहीं, आप सीख जाओगे। किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं। जैसे आप सराफत से बोलते हो, कोई आपसे गाली दे के बात करना, आप तुरंत, यानी आप जो वहाँ ज्ञान देना चाहोगे तुरंत रुक जाओगे। यानी जो आदमी अपने पास सीखा हुआ है, उसका जब वह किसी को सहयोग देने लगता है या सहायता देने लगता है या किसी कार्य में सहयोग देता है या ज्ञान में सहयोग देता है या प्रक्रिया में वो सहयोग देता है, तो उसके माध्यम से भी सीखता है। जैसे किसी से बात विचार हुई, बहुत अच्छा आदमी मिला था रास्ते में, तो कब हुआ, जब आपने उसका कुछ सहयोग दिया या ज्ञान के तौर पर या व्यवहार के तौर पर, तब वो कहेगा कि वो अच्छा आदमी मिला। उसी तरह से आदमी जो कुछ भी कार्य करता है सहयोग के रूप में, यानी सहायता के रूप में या प्रयोग के रूप में, तब जो है उससे भी व्यक्ति क्या करता है, सीखता है कि किसके संग कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे सबसे प्रेम से बोलोगे तो सब लोग प्रेम से बोलेंगे, ये सिंपल सा है। लेकिन जब आदमी वो प्रेम से बोलने लगा तो ये देखा कि क्रोध वालों से प्रेम से भी बोलने पर भी वो अधिक क्रोधित होते हैं, दारू वालों से प्रेम से बोलने पर भी तब भी वो नहीं बोलते। तो वह विविधता, विभिन्न व्यवहार, विभिन्न क्रियाकलाप, विभिन्न गतिविधियों को क्या करता है, वहाँ पर सावधानी के साथ प्रयोग करना, उसका उचित मर्यादा को समझने लगता है, उसके उचित उपयोग को समझने लगता है। उसी तरह से अगर कोई चीज़ सीखा है तो अगर दूसरे को सिखाना चाहता है तो कितना उसका सरल रूप प्रस्तुत कर सकता है, या वो जो कुछ भी दूसरे परिस्थिति में देना चाहता है। जैसे आप ब्याह शादी में गए हेल्प करने, तो हेल्प कब करोगे, जब उस परिस्थिति के अनुसार स्वयं ढल जाओगे तब हेल्प करोगे। तो विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करना, विभिन्न परिस्थितियों में क्रियाकलापों में सहयोग देना, अपना योगदान देना, और विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना, सरलीकरण कर देना, कठिन वस्तु को सरल ढंग से समझा लेना, ये भी क्या है, एक प्रकार से सीखने का तरीका है। ये भी क्या है, एक प्रकार से सीखने का तरीका है। मैं जो इसमें हमने जो इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश का ही मैंने हिंदी में ट्रांसलेट यहाँ कर दिया है शब्द, परंतु इसकी जो मैंने व्याख्या की है, इससे आप अगर सतर्क रहेंगे, इससे सावधान रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से कोल्ब का जो सिद्धांत है अधिगम के शैली को आप आराम से अच्छे से लिख सकते हो, बता सकते हो, समझा सकते हो। क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो हमारी असफलता मानी जाएगी, अगर आप समझ जाओगे तो मेरी सफलता मानी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यह भी बताएं कि आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया। हरिओम।